Welcome to Detangle, where we untangle the complexities of life one conversation at a time. I'm your host, Dr. Kinjal Goel, a psychologist and a writer. Our guest today is the fabulous Mr. Maruf Umar, a storyteller at heart and the guardian of the soft heritage of not just Lucknow, but a lot of cities by now. I have fallen in love with Lucknow, in fact, thanks to his work online, and I really can't wait to get into this conversation. थैंक यू मारूफ जी, आपने इतना वक्त लिया हमारे साथ इस एपिसोड में शामिल होने के लिए. यू आर मोस्ट वेलकम ऑन डीटैंगल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने इतनी खूबसूरती से इंट्रोडक्शन किया। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। और जो हमारे दिल की बातें हैं वो आप सबसे शेयर करने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। वेल, शुरुआत में हमें बताइए मारूफ जी, आपका ये स्कोप क्या है? टेल अस अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, टेल अस अबाउट योर वर्क. थोड़ा हमें आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. जी तो क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और ये शहर अदब है। और इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना उतना कम है। और हमें लगता है कि हमें जितना जो कुछ भी अता हुआ वो इस शहर के रहमो करम से हुआ। और आज भी जो आप कह लीजिए कि हमारे काम में हर चीज की जो छाप है वो शहर से है। तो मेरा मतलब आई वॉज born and brought up here in Lucknow only. And I was a graphic designer. I started as a graphic designer. अच्छा. And करीब मान के चलिए 10 साल ग्राफिक इंडस्ट्री में देने के बाद आई रियलाइज कि इट्स इनफ ऑफ डेस्क जॉब। मतलब कब तक हम एक ही डेस्क के सामने कंप्यूटर के सामने काम करते रहेंगे। आई थॉट जब कोविड के बाद एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, ये तब ये लगा कि कोई भी चीज जो है वो वैसी नहीं है। जब हम लोग अपने घरों में बंद हो गए और ये लगा कि जिंदगी के क्या मायने हैं और लोगों के क्या मायने हैं। और तब भाग दौड़ भरी जिंदगी से जब हमें कुछ वक्त मिला तो ये रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ आई थिंक कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जब हम रोज रात में वापस घर आए और सोएं तो ये रियलाइज एक अंदर एक खुशी मिलनी चाहिए कि आज हमने कुछ ऐसी चीज करी है जो अपने लिए करी है। तो इसी थॉट के हाउ साथ इसी ब्यूटीफुल. तो इसी इसी इसके साथ जज्बे के साथ हमने कहानियां डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। और मुझे एक शेर क्योंकि हम लखनऊ में अगर आप किसी से बात करें तो आपको हर दूसरा आदमी अपनी एक बात पे एक शेर या एक मिसरा लगाता हुआ मिल जाएगा। जी बिल्कुल. तो एक शेर मुझे जिससे मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ वो कुछ इस तरह से है कि कभी भूले से अब याद भी आती नहीं जिनकी, वही किस्से जमाने को सुनाना चाहते हैं हम। वाह. तो मतलब जिनके बारे में अब लोग बात नहीं करते, जिनके बारे में अमूमन तौर पे लोग जिक्र नहीं करना चाहते, या जिनको अब लोग भूल से गए हैं आज के मॉडर्न जमाने में, तो मेरा काम था कि उनकी कहानियां सुनाना। वो चीजें जो हमने अपने बचपने से अपनी माँ से, अपने वालिद साहब से और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना, तो वो चीजें मुझे अब कहीं ना कहीं आज के दौर में इररिलेवेंट होती दिखती हैं। तो हमें लगा क्यों ना इन्हीं की कहानी सुनाई जाए, इनका एक विजुअल आर्काइव, एक डॉक्यूमेंटेशन करा जाए, ताकि शायद जो हम जिन चीजों को सुनते हुए बड़े हुए और उनको अपने आँख के सामने हमने धुंधला होता देखा, तो कल के आगे वाली नस्लें अगर उनको शायद इस मीडियम के जरिए उन तक पहुंच सके या उनसे जुड़ सके। तो बस इसी सोच के साथ हमने इसको शुरू किया और इस तरीके की हमारी जर्नी शुरू हुई। एक बड़ा ब्यूटीफुल एक कनेक्शन है हेरिटेज और स्टोरी टेलिंग में. आप पुरानी चीज़ों को नए रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, आप सब टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उस हर चीज़ को छू के निकल रहे हैं जो सबके दिल के करीब है. मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, उन्हें देख के आई एम श्योर एवरीबडी फील्स दैट नॉस्टैल्जिया, दैट डीप सेंस ऑफ नोइंग कि ये तो हमारा भी पास्ट रह चुका है. लेकिन ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? डिड यू गेट इंस्पायर्ड बाय समबडी और सम इवेंट? हाउ डिड यू collaborate, into this beautiful space of old and new? हाँ, तो आई थिंक इसकी जो शुरुआत हुई वो हमेशा से हर शख्स के लिए जो सबसे पहला जो विंडो होता है हम्म. इस दुनिया का, वो उसकी माँ होती है। क्योंकि आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लोग जब हम लोग जब छोटे होते हैं तो हर चीज के बारे में हम लोग अपनी क्यूरियोसिटी लेकर के अपनी माँ के पास, अपने
वालिद साहब के पास, अपने पापा के पास, बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, जब उसके मायने पूछने कि अच्छा मम्मी ये क्या होता है, वैसे क्या होता है। तो वही मेरी तरह मेरे साथ भी वही चीज गुजरी कि जब हम छोटे थे तो मम्मी की जो कहानियां होती थी, उनके जो जिस तरह से वो हमें बताती थी, जिस तरह से हर चीज को वो हमें इंट्रोड्यूस कराती थी कि भाई देखो अभी ये हम लोग लखनऊ में, ये तो आज अपार्टमेंट कल्चर हो गया है, आज सिंगल फैमिलीज हो गई हैं। हम लोग के टाइम में तो जॉइंट फैमिली का चलन था, हम लोग सब लोग एक साथ रहा करते थे, हमारे यहाँ मोहल्ले होते थे। हम्म। सो मोहल्ले में वी यूज टू कंसीडर एवरीवन एज अ फैमिली। तो हम लोग सबको जानते थे कि भाई अच्छा ये यहाँ पर ये मनीष मामा का घर है, ये ये हमारी ये नानी का घर है, यहाँ शाहिद भाई रहते हैं, यहाँ पर ऋषि भाई रहते हैं। तो ये जो एक तरीके का जो ये इंक्लूजन था कि वो मोहल्लों का, तो उस तरह से जब वहां से नीचे से कोई गुजरता था कि भाई अभी देखिए रुई रुई धुनाई वाला झाड़ों में गुजर रहा है, और गर्मियों में आपका ये खोया पट्टी वाला जाएगा। तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने गुजरी, और जब हम बड़े हुए और जब हम बाहर गए, हमने बाहर की दुनिया देखी, तो हमें लगा कि ये सब चीजें तो वहां है ही नहीं कहीं। चाहे छोटे शहरों में हो, पुराने शहरों में, ये चीजें तब मौजूद थी और अभी भी उनकी कुछ झलकियां मौजूद हैं। तो जो चीज माँ ने हमें बताई, तो बस हमें लगा कि शायद कि ये चीजें दुनिया को बताना बहुत जरूरी है, क्यों इनके बारे में अमूमन तौर पर लोग बात नहीं करते। इनको शायद उतना इंस्टाग्रामेबल कंटेंट नहीं मानते कि जिससे उनको रीच मिलेगी या जिससे उनको व्यूज मिलेंगे। हम्म। और ये बड़ा स्लो पेस्ड कंटेंट है, बड़ा आराम से इत्मीनान से देखने वाला कंटेंट है, बनिस्बत उसके कि आजकल तो बड़ी बड़ा तेजी का जमाना है, जहाँ पर हमारा अटेंशन स्पैन 5 या 6 सेकंड का हो गया है। उस दौर में अगर इन चीजों की बात करी जाए, और मुझे ताज्जुब होता है कि इस चीज के सुनने वाले भी हैं, अगर लोग देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई कम से कम जो हम बना रहे हैं, अगर उसको लोग देख रहे हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आई थिंक माई जॉब इज डन। I think there's this beautiful feeling of slowing down when I look at your work. एक ठहराव जी। है, एक शांति है, एंड कितना भी फास्ट पेस्ड लोगों का दिन चल रहा हो, अगर कहीं से आपकी रील आ जाए इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा लगता है बस उन चंद मिनटों की शांति मिल गई। और ये शांति सब ढूंढ रहे हैं। जी, आई थिंक ढूंढ तो रहे हैं, बट एल्गोरिथम्स तो ऐसा नहीं कहती हैं। एल्गोरिथम तो कहती है कि भाई आपका कंटेंट जो है वो 20 सेकंड का होना चाहिए, और 6 सेकंड में आपको अटेंशन 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 ग्रैब करनी चाहिए। बस अब आप एल्गोरिदम तो तोड़ रहे हैं एंड बहुत सुंदर तरीके से तोड़ रहे हैं, सो मोर पावर टू यू। लेकिन मुझे बताइए, आपके आपके काम में इतनी अंडरस्टैंडिंग है अपने शहर को लेके, क्राफ्ट, फूड, रेसिपीज, कुछ पुरानी चीजें, कुछ नई चीजें, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या आप पहले रिसर्च करते हैं या कोई आपको चीज एक्साइटिंग लगे या इंस्पायरिंग लगे तो उसके बारे में फिर आप ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और फिर आप इसे रिकॉर्ड करते हैं? जी, आई थिंक हमें लगता है कि एक ये भी चीज, ये भी वैल्यू मुझे लगता है कि मुझे मेरी परवरिश से मिली, कि हमारे घर वाले हमेशा से कहते थे कि बेटा जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी हर चीज के प्रति है, जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप के लिए है, भाई बहनों के लिए है, वैसे ही तुम्हारी एक जिम्मेदारी तुम्हारे शहर के लिए भी है, कि जो शहर तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है, एक पहचान देता है, तो उस शहर के बारे में जानना भी तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। तो पहली चीज तो वहां से निकल करके आई, और दूसरा ये था कि हर चीज के को जानने की पीछे की क्यूरियोसिटी, कि भाई अगर ये मोहल्ला है, इसका नाम अगर फूल बाग है तो ऐसा क्यों है, हम्म। अगर इस जगह का नाम सोंधी टोला है तो उसका ऐसा नाम क्यों है। तो ये क्वेश्चन हमेशा से बचपन में थे, और जब हम धीरे धीरे जब हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो एक और हमें कॉन्फ्लिक्ट मिला। वो ये मिला कि जब हम कोई भी इमारतों को विजिट करते थे, तो वहाँ के जो गाइड कहानियां बताते थे वो बड़ी दिलचस्प कहानियां होती थी। वो ऐसी कहानियां होती थी कि जो एक बार अगर शख्स सुन ले तो वो भूल ना पाएगा। बट जब हमने इनको असली में पढ़ना शुरू किया, तो ये पता चला कि वो एक ओरल हिस्ट्री है, और वो ट्रेडिशन कहीं से भी वैलिडेटेड नहीं है। तो तब भी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सब चीजें तो एकदम उसको नकार दी गई हैं। वाह। तो ये शुरुआत में मुझे थोड़ा-सा धक्का लगा, बट फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये 2 ट्रेडिशन अलग-अलग फ्लोट करते हैं। एक ओरल हिस्ट्री होती है और एक फैक्चुअल हिस्ट्री होती है। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर, फिर हमने रिसर्च करनी शुरू करी, और जब हमने देखा कि लोग पहले तो पहले पहले भी और आज भी, खैर मैं तो अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेता, बट जब लोग, मैं देखता हूँ कि वीडियो देखते हैं, बाकायदा उसके कैप्शन पढ़ते हैं, और उसके बाद जब कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं, तो फिर हमें ये लगने लगा कि दिस इज़ अ सीरियस थिंग, एंड इसमें
हर चीज एक शुड बी बैक्ड अप बाय फैक्ट्स एंड उसके साइटेशंस होने चाहिए। तो फिर हमने हिस्टोरियंस को, किताबों को, गेजेटियर्स को पढ़ना शुरू कर दिया। आज भी एज माई प्रायोरिटी, आई डोंट रेफर ऑनलाइन सोर्सेस को अपना, उनसे मैं इंस्पायर होकर के चीजें नहीं करता, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स होता है, वहां पर कोई भी जाके एडिट कर सकता है। और अमूमन तौर पे वहां के भी एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन्ड है कि जो मसालेदार बातें होती हैं वो ऊपर रैंक हो जाती हैं, जी और बिल्कुल। अच्छे फैक्ट्स के लिए आपको बहुत तह तक जाना पड़ता है। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर ओल्ड स्कूल मेथड ऑफ रीडिंग। किताबें हैं, गैजेटियर्स हैं, और जो पेपर जो लोगों ने प्रेजेंट करे हैं, मैं आज भी उनको ही फॉलो करता हूँ अपने रिसर्च वर्क के लिए। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आज के ज़माने में कि सही इन्फॉर्मेशन भी उसी प्लेटफ़ॉर्म पे आए जहाँ पे सब मिस इन्फॉर्मेशन भी घूम रही है ना? ताकि एटलीस्ट सुनने वालों को, देखने वालों को एक मौका तो मिले कि कुछ सच्चाई मिल जाए। गलती से छुपी जी। हुई कहीं से कोई सच्चाई सामने आ जाए। मुझे बताइए, आपके रोज के काम में, आपकी रिकॉर्डिंग में, आपके रिसर्च में बड़ी मेहनत लगती है, बड़े चैलेंजेस आते होंगे। कभी अगर आप इमोशनली एक लो मोमेंट से गुजर रहे हैं, तो क्या आपका कंटेंट चेंज होता है? डू यू फील योरसेल्फ ड्रॉन टू समथिंग डिफरेंट एट दैट टाइम? हाँ, आई थिंक, देखिए, क्योंकि ये काम ऐसा है जो मैंने अपने पैशन के लिए शुरू किया, तो हमें कभी इसमें ऐसा नहीं हुआ कि हमें ये एक तरीके का, या कभी हम ओवरवेल्म हो गए हो इस काम से। इसमें हमें मजा आता है। आई थिंक ये ऐसी चीज है जिसमें हमें वक्त का पता नहीं चलता, क्योंकि हमें कोई नई चीज हर रोज कुछ सीखने को मिलती है। और हम तो हमेशा लोगों से कहते हैं कि ये जो आप वीडियोस देखते हैं ये शायद 10% है, 90% तो वो चीजें हैं, वो इमोशंस हैं जो हम लोग फील्ड में देख लेते हैं, जो हमारे अंदर रह जाते हैं, और जिससे जिससे हमारा नजरिया बदल जाता है चीजों को देखने का। तो आई थिंक कभी हमें काम से तो ये चीज फील नहीं हुई, बट यस डेफिनेटली कई बार बहुत सारी चीजें फील्ड पे ऐसी होती हैं जो हमको इमोशनली अफेक्ट करती हैं। कई जैसे अभी हम हाल ही में हम आर्टिसंस की कहानियां कवर कर रहे हैं, तो जब हम उनके चैलेंजेस देखते हैं तो हमें फील होता है कि बताइए वो इतने छोटे छोटे पैसों के लिए पूरे पूरे दिन काम करते हैं, और उनको कोई रिकग्नाइज तक नहीं करता। मतलब हुँ। मैं ऐसे आर्टिसन से मिला कि जिन्होंने शायद उन साड़ियों पे काम किया है जो बॉलीवुड के नामवर लोगों ने पहनी है, पर उनका कोई रिकग्निशन नहीं है, उनकी मेहनताना उनको नहीं मिलता। तो ये रियलाइज होता है कि कितने प्रिविलेज में हम लोग हैं, कि शायद अगर आज हम एक वीडियो बनाते हैं तो उसको तमाम लोग देख लेते हैं, हमें हमें बुला करके उसके लिए वो अवार्ड भी दे देते हैं, और एक स्टेज भी दे देते हैं, और तमाम चीजें कर देते हैं। बट आई 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 स्टिल फील के, तो तब हमें और मोटिवेशन मिलता है कि शायद अगर हम इन लोगों की आवाज बन सके, तो शायद हम उस गिल्ट को, उसको थोड़ा सा अपने दिल में सही कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमने तो अपना काम किया, बाकी तो दुनिया के हाथ में है अपना उनका नजरिया बदलना उनके लिए। बिल्कुल, कितनी खूबसूरती से आपने कितनी गहरी बात कह दी। इट सीम्स सो सिंपल बट इट्स सो डीप कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके हाथों में कला है और जब तक उस कला को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, वो कला सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आज अगर हम सही हमारे बात। बच्चों को ये सब देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो भी इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ या देख पाएँ या एन्जॉय कर पाएँ, ये आज इंडिया की हेरिटेज है, ये इंडिया का कल्चर है। बट अगर हम इसे आगे ही नहीं लाएँगे तो फिर उसे उसके सर्वाइवल का कोई स्कोप ही नहीं है। जी, बेशक। मुझे बताइए पर्सनली आपके लिए क्रिएटिविटी क्या है? इज़ इट कंप्लीटली अलाउड टू बी क्रिएटिव इन दिस फील्ड जब आप बोलते हैं कि कोई एल्गोरिदम है या इंस्टाग्राम आपको एक शॉर्ट लीश पे रखता है कि आप इतना करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएँगे। तो क्या आपको ये बैलेंस करना पड़ता है जो आपको कहना है और जो लोग देख पाएँ, इसके बीच कोई आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है ऑल द टाइम? देखिए, आई थिंक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका ये कि क्रिएटिविटी क्या है। तो मेरे लिए क्रिएटिविटी खुशी है, कि वो चीज करके जिससे मुझे खुशी मिल रही है, कि अगर मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है उस वीडियो को देख करके जो हमने बनाई, हुँ, और वो इंडिपेंडेंट है, उसके लिए मुझे कोई क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, और मैं उसका खुद डिसाइड करता हूँ कि ये शॉट मुझे ऐसे लगाना है और मुझे इतनी बात कहनी है, और वो जो बात कहनी है उसके लिए मेरे पीछे मेरे ऊपर कोई खड़ा नहीं है जो उस बात को कंट्रोल कर सके, और विदाउट एनी फिल्टर वो बात अगर मैं ऑडियंस तक ले जा रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए आज के दौर में क्रिएटिविटी की डेफिनेशन यही है। और मैं खुद भी वही चीज करता हूँ जो मुझे पसंद आती है। तो आई थिंक इट इज फॉर एवरी वन आउट देयर वांट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। या अगर आपको खुद को मजा नहीं आ रहा है, अगर आपको खुद को खुशी नहीं मिल रही है,
तो आप बहुत टाइम तक उस चीज को कर नहीं पाएंगे, और फिर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो दूसरों के लिए बाद में बनाइए, पहले खुद के लिए बनाइए। अगर आप खुश हैं तो वही खुशी, वही एनर्जी, आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ एनर्जी, एंड आई बिलीव दैट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। अगर आप खुश हैं, कोई भी चीज आपने खुशी से बनाई है, तो वो ऑटोमेटिकली वही खुशी उसके व्यूअर में भी ट्रांसफर होगी, और वो देख करके वो खुश होंगे। जी, बिल्कुल। जैसे आप ओल्ड एंड न्यू को मैशअप करते हैं, वैसे ही आपने आज फिज़िक्स और शायरी को भी मैशअप कर दिया। यू हैव ब्रॉट द रूल्स ऑफ एनर्जी इंटो सच ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मुझे बताइए, ऐसा कंटेंट बनाने में, शूट करने में आपको कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती होंगी? कभी मौसम, कभी बारिश, कभी लोगों की भीड़, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है आपको? आई थिंक जब हमने शुरुआत करी थी तब बहुत चैलेंजेस आते थे। हम लोग लोगों को खुद अप्रोच करते थे और कहते थे कि भाई, आपका घर इतना खूबसूरत है, ये पुरानी बिल्डिंग है, हम इसको आके डॉक्यूमेंट करते। तब लोग शायद हाँ, तो जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते थे उस वक्त। हुँ, जब आपके पास कोई ऑडियंस नहीं होती है, जब आप के पास कोई अपना काम दिखाने के लिए नहीं होता है, तो लोगों को भरोसा दिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लोग हर कैमरे को एक शक की निगाह से देखते हैं कि कहीं आप कोई रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, या कोई आप ऐसी चीज तो नहीं दिखा दे रहे हैं जिससे उनको दिक्कत हो। तो शुरुआत में बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, लोग परमिशन नहीं देते थे, लोग हमें एक्सेस नहीं देते थे। बट धीरे धीरे जब एक ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, तो हमारे पास खुद मैसेजेस आने लगते हैं कि अच्छा, ये हमारे पास एक अच्छी चीज है, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए अगर हम दुनिया को दिखा सकें। तो आई थिंक ये बदलाव आते हैं, और साथ में लॉजिस्टिकली भी बहुत सारे इश्यूज हमें लगता है हम लोग के पास इनिशियली आते थे, अभी भी आज, क्योंकि मेरा जो कोर कंटेंट है वो इंडिपेंडेंट है, और मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको अपने, मतलब जब तक ये मेरे हाथ में है तब तक मैं इसको 100% इंडिपेंडेंट रख पाऊँ अपने कोर कंटेंट को, और उसमें मैं कोई भी स्पॉन्सरशिप ना लूं, ताकि वो उसको मैं अनफिल्टर्ड तरीके से दुनिया को दिखा सकूं। हाँ, तो इसलिए कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमें जब बाहर शूट करना पड़ता है, एक अच्छी टीम है उसको लेकर के जाना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम इसको, वी टेक इट एज अ प्रोसेस, वी टेक इट एज एज ए लर्निंग कर्व, एंड एवरी डे इट्स अ न्यू डे फॉर अस। हम लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग भी नहीं करते हैं, हम लोग हर रोज सुबह उठ करके एक अच्छा, ये कोशिश करते हैं कि आज वो ऐसा कुछ काम कर सकें जिससे हमें एंड में खुशी मिले। और चैलेंजेस को भी आई थिंक हम लोग उसी तरीके से देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं पहुंच रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही उस तरह से, तो कोई बात नहीं, शायद उसमें भी कुछ बेहतरी होगी, तो वी डोंट प्रेस इट टू मच, एंड वी ट्राई टू डू इट इन एन ऑर्गेनिक वे। ब्यूटीफुल। मुझे बताइए, जितनी प्योर चीज़ें हैं, जितनी पाक चीज़ें हैं, जितनी सिंपल चीज़ें हैं ऑनलाइन, हर एक ने कहीं न कहीं ऑनलाइन ट्रोलिंग फेस की है। क्या आपको कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं जब लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट्स पोस्ट किए हों या आपके पीछे ही पड़ गए हों? मैं देखिए टचवुड ये कहता हूँ कि अभी मेरे साथ ये नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे मेरी कितनी ऐसी वीडियोस होती हैं हुँ, जिसमें लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अभी हाल ही में एक कमेंट आया है कि उसमें ये लिखा था कि मुझे कमेंट खोलते हुए डर लग रहा था कि शायद इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स होंगे, बट जब मैंने ये कमेंट बॉक्स खोला हुँ। तो मुझे खोल करके इतनी खुशी हुई कि इसमें कितनी पॉजिटिविटी भरी है। तो वही मैंने आपसे कहा कि, एंड आई थिंक ये बहुत से लोग इस बात पे यकीन भी करेंगे कि हमेशा कोई भी काम अगर वो अच्छी नीयत से किया गया है, तो उसकी नीयत, उसकी एनर्जी जरूर सामने ट्रांसफर होती है। उसमें अगर मेरा मोटिव है खुशियां फैलाना, तो जाहिर सी बात है सामने वाले भी उसको उसी निगाह से देखेंगे, और उसमें वही वो भी खुशियां फैलाएंगे। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी ट्रोलिंग नहीं हुई है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो मेरा मोटिव है उसमें आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का स्कोप है। और अगर होगा भी तो आई टेक इट एज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, बिकॉज देखिए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके लिए है, और हर शख्स अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता है। अगर उसको लगता है कि वो अपना पर्सपेक्टिव एक अलग वे में दे जो मेरे उससे ना मैच करता हो, तो आई वेलकम इट विथ ओपन हैंड्स। बट आई स्टिल फील कि ये जो मेरा काम है इसमें लोगों को खुशी ज्यादा होती हाउ नाइस। मैंने देखा है आपने बहुत ब्यूटीफुल कोलैबोरेशंस किए हैं, इतने सारे लोगों के साथ। इनमें से आपका फेवरेट आज तक का कौन-सा कोलैबोरेशन रहा? है। देखिए वो जब तक नहीं होता है तब तक वो मेरा फेवरेट होता है, और एक बार हो जाता है तो मुझे लगता है कि आई एम ओवर इट, एंड नाउ नेक्स्ट अगली चीज के लिए
हम अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं। बट आई थिंक जो मुझे बहुत मजा आया इन सारे कोलैबोरेशन में, वो आया जब मैं इतने सारे लोग जो अपनी अपनी फील्ड्स में इतने एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, और जब हम उनसे पर्सनली मिलते हैं तो उनका जो एक पर्सनल साइड हमें देखने को मिलता है, वो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतना सब होने के बाद भी आज वो इतना ग्राउंडेड है, और किस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, उनको जो उनका दुनिया को देखने का जो नजरिया है हम्म। वो हमें बड़ा मुतासिर करता है। और बस आई थिंक मुझे, क्योंकि मुझे फूड बहुत पसंद है, हम्म। तो अभी हमने जब रणवीर राय साहब के साथ काम किया तो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मैं तो उनका जितना बड़ा फैन, उनसे बड़ी फैन मेरी मम्मी है। मुझसे ज्यादा मजा तो उनको आया कि भाई, क्योंकि मैंने आज तक कितने भी सेलिब्रिटीज हो गए या स्टार्स हो गए इनके साथ काम किया, मेरी मम्मी ने मुझे कभी किसी से मिलने के लिए नहीं कहा। अच्छा। सिर्फ रणवीर रारी ऐसे शख्स थे कि जब मैंने उनका शूट किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुमने मुझे इनसे नहीं मिलवाया तो तो ठीक नहीं होगा। तो फिर आई थिंक वो मेरा बहुत पसंदीदा काम था। सो लवली। जब कोई चीज पूरा कहते हैं, इट गोज अ फुल सर्कल, तो आपके इंस्पिरेशन आपकी मम्मी, आपके व्हेन इट कंप्लीट्स विथ योर वर्क, इट जी, जस्ट फील्स सो होलसम, सच अ नाइस फीलिंग। आई एग्री। सो आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? बहुत ज्यादा। ऐसी ऐसा कोई सपना है जो आपने मैनिफेस्ट किया और वो पूरा हुआ हो? अक्सर जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिनके साथ मैं सोचता था कि काम करूंगा, और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने सोचा और अगले हफ्ते उनके मैसेजेस आ गए। ओ वाओ। तो आप करंटली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बताइए। देखिए, अभी तो मेरा एक ही एक गोल है, एक लॉन्ग टर्म गोल है कि शायद लोगों का जो नजरिया है हम्म। वो ये जो हैंडीक्राफ्ट है इसके प्रति हमें बदलना है, कि जो लोग रोड के किनारे बैठ करके अपने हाथों से चीजें बना रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस लोगों के जहन में डालनी है, कि इनको वो इज्जत और इनको वो सम्मान मिले, और इनके कामों को लोग उस निगाह से देखें। जैसे अभी आपने देखा होगा एक ट्रेंड चला कि बहुत छोटा सा ट्रेंड था, एक बच्चों की एक वो आती है टॉफी, किंडर जॉय, हाँ जी। उसमें हैरी पॉटर के फिगर निकलने लगे। अब उसके लिए पूरा इंटरनेट पागल हो गया, मतलब पीपल वर बाइंग इट लेफ्ट एंड क्रेजीली। राइट। मतलब मेरी, सच्ची। हाँ, मेरी बहन ने आई थिंक पूरा उसका वो एक पूरा बॉक्स खरीद लिया है, शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इट। तो मुझे लगा कि ये एक इंटरनेट की दुनिया है, यंगस्टर जिसके पीछे क्रेजी हो जाएगा उस चीज को वो बदल सकते हैं, रातों रात बदल सकते हैं। तो आई स्टिल फील कि अगर जिस दिन यंगस्टर इन हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए, इन वोकल फॉर लोकल के लिए पागल हो गया, तो उस दिन हम ये पूरे इकोसिस्टम को बदल देंगे। उस दिन इनको फेयर वेजेस मिलने लगेंगी, उनको उस दिन इनको इज्जत मिलने लगेगी। और उस दिन जब हम अपनी इकोनॉमी को इतना बूस्ट मिलेगा कि वो कहीं वो और किसी चीज से पॉसिबल नहीं हो सकता। सही बात है, जिस दिन ये ओवरनाइट सक्सेस होगा उस दिन आप याद करेंगे इतने सालों की मेहनत थी, फिर ये ओवरनाइट सक्सेस हुआ। देखिए, ख्वाहिश तो हमारी यही है। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह पूरी होगी, अगर पूरी शिद्दत से आप उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, एवरीबडी इज नोटिसिंग एंड एवरीबडी इज लाइकिंग समथिंग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो छू रहा है। टेल मी, इफ जी, यू हैड टू गिव सम एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ, आज अगर आप 12 साल के मारूफ जी से मिलें तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, आई थिंक वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं हर रोज इसके बारे में सोचता भी हूँ। और मुझे लगता है कि इतने सालों में जो एक चीज जो मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है और अभी भी कर रहा हूँ, वो ये है कि शायद कोई भी शख्स जो आज अपने अर्ली आई थिंक जो अपने टीनेज में है या जो अर्ली ट्वेंटीज में है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कि वो दूसरों की सोच करके अपने डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। एंड आई थिंक ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी अगर अपने आप को तब एडवाइस करता कि कोई भी चीज दूसरों के सोच के लिए अपने डिसीजंस को इम्पैक्ट करना इज नॉट राइट। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उससे क्या होगा, इट डजेंट मैटर। क्योंकि शायद आज के वक्त में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरों के बारे में सोचें। पीपल आर सो मच इनग्रॉस, दे आर सो मच बिजी इन देयर ओन सेल्फ, कि दे डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट अदर्स। एंड उसके लिए हम लोग अपनी कितनी सारी चीजें रोक लेते हैं, कितनी सारी चीजों को बदल देते हैं, कि अच्छा मैंने आज ये पहना, मैं आज ऐसा लग रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट ऐसा एकदम भी नहीं होता है। हर शख्स अपने बारे में सोच रहा होता है, वो अपने आप को शीशे में निहार रहा होता है। वो शायद अगर आपको दिख भी जाए
तो वो आपको 5-6 सेकंड याद रखेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। और सिर्फ उतने के लिए हम लोग इतनी सारी चीजें, इतने सारे पहाड़ अपने जहन में बना लेते हैं और अपनी जिंदगी को उस तरफ नहीं ले जाते जिस तरफ हम ले जाना चाहते हैं। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि किसी के बारे में ना सोचें, जो अपना दिल करे वो करें, और तभी आप अपनी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना सकते सो ब्यूटीफुल। आई होप कि आज 12-13 साल के बहुत सारे लोग ये सुने और उन्हें ये एडवाइस मिले, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे शायद वो अपने आप को यही कहना चाहेंगे, आज कोई कह रहा है तो सुन ले। हैं। अच्छा मारूफ जी, आपने फिजिकल फर्स्ट एड बॉक्स देखा होगा, घर में भी होगा, जिसमें आप जी। बैंडेड्स, एंटीसेप्टिक सब रखते हैं। कुछ दिन होते हैं जब हमें थोड़ी चोट आ जाती है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ठीक कर लेते हैं, बट ऐसा हम्म, बॉक्स लगता है हमें। अगर आपका एक मेंटल फर्स्ट एड बॉक्स हो, कभी आपका मन उदास हो और उस बॉक्स को खोलने से आप इमिजिएटली खुश हो जाए, तो ऐसे मेंटल फर्स्ट एड बॉक्स में आप खुद क्या रखना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि ये चीज बड़ी रेयर हो गई, और ये अपना बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि शायद अगर आज के दौर में मेरे मेंटल फर्स्ट एड बॉक्स में मेरे कुछ अपने दोस्त जो मुझे किसी भी पैमाने पे जज ना करें और जिनसे मैं दिल खोल के बात कर सकूं, वो मुझे मिल सकें, तो शायद उससे बेहतर चीज मेरे दिमाग के लिए, मेरे जहन के लिए कुछ नहीं होगी। क्योंकि आज के दौर में जब एक इंसान के पास दूसरे इंसान के लिए टाइम नहीं है, तो अगर वो लोगों का मिल जाना, वो दोस्तों का मिल जाना, क्योंकि दोस्ती से खूबसूरत चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है। और बहुत रेयर है आजकल असली दोस्ती या अच्छी दोस्ती को मिल पाना भी। बिकॉज इन दिस सोशल मीडिया एरा पीपल आर सो एनवियस अबाउट ईच अदर, बिकॉज यहाँ पर लाइन खत्म हो गई है नाउ। पहले ऐसा होता था कि जो काम आप करते हो या अगर आपके अंदर कोई स्किल सेट है, तो वो स्किल सेट को एक्वायर करने में काफी वक्त लगता था। जी। बट आज बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन नाउ एवरीवन इज अ कंटेंट क्रिएटर। सबके पास मोबाइल फोन है, सब वो चीज कर सकते हैं। तो वो बैरियर खत्म होता जा रहा है, इसलिए पीपल आर बिकमिंग एनवियस एक दूसरे से। तो इसलिए सच्ची दोस्तियां कम हो गई हैं, अच्छे जिनसे आप दिल खोल के बात कर सको वो कम हो गए हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे पास कीपैड वाले फोन हुआ करते थे, या जब पीसीओ का दौर था, जब इतना हम टेक्नोलॉजी के से साथ एक्सपोज नहीं थे, तब हम अपने दोस्तों से पूरे पूरे दिन बात कर लिया करते थे, उनके साथ बैठना, उनके साथ तमाम चीजें शेयर करना। तो उस वैसी फीलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आज के दौर में आपको वो चुनिंदा दोस्त मिल जाए या वो आउटलेट मिल जाए, तो आई थिंक उसको बहुत संजो के रखें और उसकी बहुत कदर करें, क्योंकि इट्स वेरी रेयर। आई टोटली अग्री। और किसी के साथ बात करना खूबसूरत है, लेकिन किसी के साथ बिना कुछ कहे शांति से बैठना, एक कप चाय पीना, दैट इज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। क्या बात, सही बात चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ। आई आस्क यू है। सम जरूर। क्वेश्चंस, आप बिना सोचे समझे फटाफट जवाब दीजिएगा। जी। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक लखनऊ पे है, वो अब्दुल हलीम शरण ने लिखी है। गुज़िश्ता लखनऊ, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको कई बार पढ़ता रहता हूँ आज भी। अच्छा, आपके फेवरेट मूवी कैरेक्टर कौन है? शाहरुख खान, हम सबके फेवरेट। अच्छा, आपका बिगेस्ट पेट पीव क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको हमेशा चिढ़ मतलब बस गुस्सा आ जाता है? आई थिंक आई डोंट लाइक पीपल जो दो तरीके से होते हैं, मतलब जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आई डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ अच्छा, वेरी नाइस। पीपल। मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसमें पहले आप बहुत यकीन करते थे, लेकिन नाउ यू डू नो लॉन्गर बिलीव इन इट? मैं फिक्शन में अब यकीन नहीं करता, पहले करता था बहुत ज्यादा। अच्छा, व्हाट इज योर मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन? आई थिंक मेरे बड़े बुजुर्गों का होना, और आज भी मुझे इस लायक समझना कि वो मुझे हर कदम पे एडवाइस दे सके। हाउ ब्यूटीफुल! आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अ मोर ब्यूटीफुल आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आई फील सो ऑनर्ड कि ना इतनी सारी बातें हम इतने कम वक्त में कर पाए। लेकिन बिफोर अभी लेट मी टर्न द टेबल अ लिटिल बिट फॉर यू। अभी तक सारे सवाल मैंने आपसे किए, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या ऐसा कोई सवाल है जो आप मुझसे करना चाहते मतलब आई थिंक ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं, बट मुझे लगता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो जो यंग जनरेशन है, जिसे हम लोग आजकल जेनजी कहते हैं, जो अ, जिसका जहन एक चीज पे नहीं रुकता, तो हैं? तो उनके लिए आप बताएं कि उनका नजरिया क्या है आज की दुनिया को देखने का। एक्चुअली उनका नजरिया ना उन्हें क्लियरली पता है और ना बड़े बुजुर्ग समझ पा रहे हैं। मुझे बहुत जगह देखने मिल रहा है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर्स जो हैं
वो बोलते हैं, जैसे सीनियर एम्प्लॉयर्स हैं, 50s में हैं, 60s में हैं, वो बोलते हैं हम जेन ज़ी को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये एक नौकरी करते नहीं, एक काम में टिकते नहीं, कोई करियर ये लोग सँभाल नहीं पाते, क्या चल रहा है? और एक तरफ जेन ज़ी है जो बोलते हैं हम इतना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बड़े हमें समझ नहीं पा रहे। मेरे हिसाब से जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हर 10 साल में शायद जनरेशन गैप होता था, आजकल हर 2 साल में हो जाता है। ये जो हम्म, जनरेशन है ना, इनकी कुछ खूबियाँ हैं। एक बड़ा सुंदर गाना था पहले, पता नहीं आपने सुना हो शायद, बाँसी को लकड़ी समझा किए हम, ना सुन सके उसके अच्छा, नगमों की धुन। तो क्या ये बात जो है। जनरेशन है ना, इनकी खूबियाँ हम नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत क्विक काम करते हैं, ये कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स लाके देते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर जनरेशन नाउ। ये जो एआई की जनरेशन है, इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी हो गई है टेक्नोलॉजी, लेकिन ये झेल रहे हैं उसे। आज अगर हम हमारे बच्चों के सामने 10 साल तक सिगरेट स्मोक करेंगे और 10 साल बाद उन्हें अगर लंग्स की कोई डिजीज हो जाए, तो क्या कहेंगे वो बड़े होके? पापा आपको तो पता था, मम्मा आपको तो पता था, आपने हमारे सामने क्यों सिगरेट पी? हमें तकलीफ हुई। आज यही बच्चे इतने छोटे हैं, लेकिन इनके हाथों में हमने फोन थमा दिए हैं, हमने टेक्नोलॉजी दे दी है। आज 10 साल हम्म, बाद ये क्या बोलेंगे? हमारे जो मन पे असर हुआ, आपको तो पता था, आपने क्यों दिए हम्म, हमें फोन? तो आज ये हमारी जवाबदारी है कि हम इन्हें थोड़ा-सा समझाएँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ करना सिखाएँ। सीट बेल्ट पहन के जैसे गाड़ी चलाते हैं, वैसे ये लोग हम्म। ऑनलाइन सीट बेल्ट्स यूज़ करें, कुछ सेफ्टी यूज़ करें। ये जनरेशन बहुत आगे जाएगी, बस इन्हें थोड़े से बुजुर्गों के आशीर्वाद और समझाने की ज़रूरत है। जो आपके पास है, हमारे पास है, बस इन्हें मिल जाए। क्या बात है। अच्छा, एक चीज मैं और काफी टाइम से मैं एक चीज के बारे में बहुत पढ़ रहा हूँ कि ये जो आजकल रील की दुनिया हो गई है, हुँ। इससे क्या लोग अपनी रियलिटी को भूले जा रहे हैं और इसमें ही अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, और उसकी एक जो अपनी वर्चुअल दुनिया है उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, और अपनी रियलिटी से को अनदेखा कर रहे हैं। क्या ऐसा है? क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है ये? कुछ हद तक हो रहा है, कुछ हद तक हम इंस्टाग्राम को या बाकी सोशल मीडिया को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक एडिक्शन है। जैसे आज अगर हम्म, कोई बोले आप कोकेन ट्राई करो, देखो आप एडिक्ट होते हो क्या? कोई नहीं करेगा, राइट? यू नो इट्स अ ड्रग एंड यू नो कि इससे दूर रहना है। उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। वैसे इंस्टाग्राम हो गया, बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, दीज आर ऑल कंस्ट्रक्टेड टू बी एडिक्टिव। आज क्योंकि ये फ्री है, हम खुद प्रोडक्ट बन गए हैं। आई एम द पर्सन हम्म, पीपल वांट टू रीच आउट टू एज एन एडवर्टाइजर। तो जिस दिन सब लोग ये समझ जाएंगे कि ये जो सोशल मीडिया है, इसे हमने वैसे ही यूज करना है जैसे हम किसी एडिक्टिव सब्सटेंस को यूज करें, विद कंप्लीट कंट्रोल एंड विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इट कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस। मैंने बहुत हाँ। बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात ऑनलाइन हुई। आज आपसे मुलाकात हुई मेरी सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से। जी। तो बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत अच्छे लोग भी मिल रहे हैं। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं रील्स एडिक्टिव हैं, क्योंकि बहुत मतलब क्या है इसमें, एक डोपामाइन हिट है। इट इज़ सच अ हम्म, शॉर्ट वीडियो, उसमें कोई सिर नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं। और आजकल तो एआई के रील्स आने लग गए। दिख भी रहा है या कि वो मंकी एआई ने बनाया है, लेकिन वो मंकी बनाना खा रहा है, सब देख रहे हैं। सो सही बात। दिस इज़ नॉट रियल बट दिस इज़ एडिक्टिव। So we need to accept social media as an addiction and then treat it accordingly. राइट। But हाँ भाई। it was so beautiful, Mr. मारूफ, आपसे ऐसी मेरा एक मुलाकात लास्ट होना। क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है जी आपसे। बिल्कुल। गो अहेड। क्योंकि देखिए, मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, और मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने आर्टिजन से मिलता हूँ। हम्म। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेल मेंटल हेल्थ? इसके बारे में लोग उतनी ज्यादा बात नहीं करते, और खासकर छोटे शहर में तो इसको कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती। तो टेल मी योर पर्सपेक्टिव ऑन मेल मेंटल हेल्थ। वो आई थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट। आई एम सो ग्लैड कि किसी ने ये सवाल पूछा। आज क्या होता है, अगर किसी लेडी ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, एटलीस्ट वो खुलेआम जाके हेल्प ले सकती है। लेकिन फॉर जी। अ मैन टू बी अ ब्रेड विनर, आज तक हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है काफी हद तक। Men are supposed to be strong supporters, caregivers, protectors. जब वो कहते हैं कि आज हमें ठीक नहीं लग रहा है, उनके एम्प्लॉयर्स बिदक जाते हैं, उनकी फैमिली उन पे भरोसा करना छोड़ देती है, उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो एक लेडी को फिर भी मिल जाता है। आप एक सिंपल चीज देखिए, जब शादी होती है, ब्राइड और ग्रूम दोनों के मन में बहुत इमोशंस होते हैं,
लेकिन एक हम्म, ब्राइड खुलेआम रो सकती है, अपने दोस्तों से बात कर सकती है, लेकिन क्या एक ग्रूम जाके बोल सकता है कि मेरे मन में कुछ हलचल है? वो नहीं बोल सकता। हम्म, लेकिन उसे ये फ्रीडम होनी चाहिए। उसकी भी लाइफ हम्म, बदल रही है। एक फादर के लिए, एक मदर के लिए, दोनों के लिए एक इक्वल इमोशन होता है, लेकिन माँ बोल देती है। बिकॉज वी हम्म। एक्सेप्ट इमोशंस इन women more easily. So I hope कि ये बदले. I hope men also start talking. And it's okay to have a low day. आज आपके भी कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ आपकी एनर्जी लो है, लेकिन अगर आप बात कर पाए, जैसे आपने कहा, कोई दोस्त जो आपको जज ना करे, वैसे सोचिए अगर सोसाइटी हमें जज ना करे, तो इवन men will get support. क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जी, बहुत मजा आया मारूफ जी आपसे बात करके. मतलब सेम आप है। जैसे लोगों से मिलके ना सोशल मीडिया पे भरोसा बैठ जाता है कि नहीं, अच्छी जगह है. आई होप कि बहुत लोग आपके पेज को देखें, आपके इस खूबसूरत काम को फॉलो करें, आपके थ्रू आर्टिजन्स को सपोर्ट करें. आपके इंस्टाग्राम हैंडल का एक स्पेलिंग बता दीजिए ताकि सब लोग इजीली फॉलो कर सकें. जी, मेरे स्पेलिंग है मारूफ कलमन, MAROOFCULMEN। आई पर्सनली हाईली रिकमेंड दिस पेज. मैंने बहुत एंजॉय किया है इनके काम को एंड आई कंटिन्यू एंजॉइंग इट. मोर पावर टू यू मिस्टर मारूफ. आई होप बहुत सारे लोग आपके इसमें जुड़े एंड बहुत सारे लोगों को आपके थ्रू हेल्प हो. थैंक यू सो बहुत बहुत मच. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।